प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, और हम धन्यवादित हैं इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर के द्वारा हमें ये जीवन मिला है। और इस जीवन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आपने अब तक हमको सुरक्षित रखा, अपने अनुग्रह में रखा है और अपने प्रेम के द्वारा हमें जीवन दिया। इसके लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं धन्यवाद देते हूँ परमेश्वर का कि इस ठंड के मौसम में भी उस परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा है, और ये अवसर उसने हमें दिया है कि हम इस समय में, उसकी इस रात्रि में उसकी महिमा कर सकें, उसकी आराधना कर सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब बहुत आनंदित होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम पहले प्रार्थना में चलेंगे, उसके बाद वचन को हम शेयर करेंगे आपस में और वचन की रोटी को तोड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा, तेरी रहमत, तेरी मोहब्बत, तेरे प्यार के लिए, और तेरा इस्तकबाल करते हैं खुदावंद इस डेली डिवोशन में खुदावंद, कि तूने हमको अब तक संभाल के रखा है, अपने अनुग्रह में रखा है। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। जब तेरे वचन को शेयर करने जाते हैं प्रभु, आप सहायता कीजिए, आप मदद कीजिएगा। आपके द्वारा जो जीवन मिला है हमें, उस जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, आपकी सुरक्षा, आपके प्रेम, आपकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं। खुदावन, आपके द्वारा हमें जीवन मिला है, इस जीवन के लिए आपको धन्यवाद। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं, आप सारी सुरक्षा आपने प्रदान करी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पूरी प्रभुता आपके हाथों में सौंपते हैं, विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और प्रेज द लॉर्ड। और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का, और मैं स्वागत करता हूं भाई अंगद सिंह का। प्रभु बहुत आशीष दे भाई, अपने अनुग्रह में रखे। और मिसेस शबनम डेविड, आपका भी स्वागत है इस समय। और जो आज वचन लिया है वो मैंने अपनी और आपकी नसीहत के लिए जो वचन लिया है, वो वचन है इफिसियों की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और उसका 12वां पद। इफिसियों उसका 6 अध्याय और उसका 12 पद। यहाँ पर खुदा बाप ने अपने कलाम के द्वारा मुझे और आपको समझाया है कि क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। मेरे प्रियो, आज मैं थोड़ा सा आपको शेयर करना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रोहित सिस्टर कविता दयाल सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अंतिम लाइन में आ जाइए आप, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। और हम कहते हैं हम आकाश के बारे में बहुत बातें बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, स्वर्ग की बातें हम नहीं करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि आत्मिक सेनाओं से जो दुष्टता की आत्मिक सेना कहाँ पर रहती है? आकाश में रहती है। कहाँ रहती है? आकाश। बड़ी महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो कि दुष्टता की आत्मिक जो सेनाएं हैं वो आकाश में रहती हैं। इसलिए हमें स्वर्ग की बातों को करना चाहिए। अब आकाश की बातें हमें नहीं करनी है, क्योंकि आकाश में तो दुष्टता की आत्मिक सेना रहती है। और हमारा जो मल युद्ध है, हमारा जो युद्ध है, जो हमारा मल युद्ध है मेरे प्रियो, लहू और मांस से नहीं, मनुष्यों से नहीं है, किसी और से नहीं है, मनुष्यों से नहीं है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। अशोक जी, जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे भैया। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से। प्रधान कौन है? प्रधान से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम है। संसार के अंधकार का हाकिम कौन है? संसार के अंधकार का हाकिम कौन है? वो है इब्लीस, वो है शैतान। तो मेरे प्रियो, हमारा जो मल युद्ध है वो मल युद्ध किससे है? वो मल युद्ध शैतान से है। मनुष्य से हमारा मल युद्ध नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और उस आत्मिक सेनाओं से। कहां पर है आत्मिक सेनाएं? हम कहते ना आकाश, परमेश्वर से आकाश की बातें करते नहीं, आकाश की बातें नहीं करनी है। आकाश में क्या है? आत्मिक सेनाएं जो है वो दुष्टता की आत्मिक सेनाएं है। किसकी सेना है? दुष्टता की। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों,
खुदा बाप हमको अपने वचनों के द्वारा बड़ी छोटी छोटी बातों से हमको समझाता है। जब मैं और आप गहन अध्ययन करते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर के चरणों में आते हैं, तो हमको इन बातों को परमेश्वर रिवील करता है। मुझे और आपको संसार की बातों में, संसार की चीजों पर नहीं चलना है। किसकी रीति पर चलना है? परमेश्वर की जो विधि दी गई है, परमेश्वर का जो वचन दिया गया है, जो कुछ उसमें सिखाया गया मेरे प्रियो, उसके अनुसार मुझे और आपको चलना है। अब पहले तो लिखा है वचन में कि पहले तो हम किसकी रीति पर चलते थे? संसार की रीति पर चलते थे। हालेलुया। किस पर चलते थे? संसार की रीति पर। और आकाश के अधिकार के हाकिम, आकाश के अधिकार के हाकिम कौन है? शैतान है मेरे प्रियो। शैतान का उस पर राज्य चलता है, और वो वहां का हाकिम कौन है? शैतान है। अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 2 पद कहता है कि हम उस आत्मा के अनुसार चलते हैं। कौन सी आत्मा के अनुसार चलते हैं? जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। आज्ञा ना मानने वाले कौन लोग हैं? परमेश्वर के लोग नहीं है वो जो आज्ञा नहीं मानते। वो लोग हैं शैतान के लोग हैं, वो इब्लीस के लोग हैं जो उसकी बातों पर चलते हैं। और हम देख सकते हैं उत्पत्ति की किताब में, उत्पत्ति में जब शुरुआत हुई तो मेरे प्रियो, आज्ञा ना मानने के लिए, आज्ञा को तोड़वाने के लिए क्या करा उसने? परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी आदम को और आदम को दी गई थी, क्योंकि पहला निर्माण उसने आदम का किया और आदम को उसने अपनी समानता स्वरूप में तैयार करके रखा, तो इसलिए आदम को यह आज्ञा मिली है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, हमें आज भी हमारे जीवन में जो लोग संसार की बातों में चलते हैं, वो सांसारिक जो लोग हैं, जो दुष्ट है, वो उनके मन में इन सब चीजों को डालता है। वो कहता है कि उस आत्मा के अनुसार, किसकी? शैतान की आत्मा के अनुसार चलते हैं, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों के में कार्य करता है। उसने आदम से आज्ञा ना मानने के लिए क्या करा था? उसको उत्साहित किया, उसको कहा कि अरे परमेश्वर ने तुम्हें तो झूठ बोला, परमेश्वर ने तुम्हारे साथ कि तुम मरोगे नहीं, उस फल को खाओगे तो मरोगे नहीं। और जो आज्ञा परमेश्वर ने दी थी कि ये 2 वृक्ष लगा गए, इसका जो फल है वो मुझे और आपको नहीं, शैतान उससे कहा, परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर ने कहा है कि ये 2 जो फल हैं, जो पेड़ हैं, इनमें का जो एक का जो फल है उसको हमें नहीं खाना है। तो क्या होता है मेरे प्रियो? आज्ञा तोड़वाना उसका शुरू से काम रहा है। किसका? शैतान का। आज हम देखते हैं संसार में, हम बहुत से लोगों की आज्ञा, जो आज्ञा होती है, माता पिता की आज्ञा बच्चे नहीं माने। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में शैतान की जो आत्मा है वो पूर्ण रीति से काम कर रही है। हालेलुया। और वो हमेशा, शैतान जो है, आज्ञा ना मानने के विरोध में कार्य करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अंधकार को खत्म करने के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा। किसको भेजा? अंधकार को खत्म करने के लिए, गुनाह को खत्म करने के लिए, पाप को खत्म करने के लिए प्रभु परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा, ताकि उसका जो प्रिय पुत्र है वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराए। किसका? मनुष्य का। हालेलुया। और कुलुसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 15वां पद, कुलुसियों उसका 2 अध्याय 15वां पद कहता है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला तमाशा बनवाया। किसका? प्रभु यीशु मसीह ने जो शैतान था उसका खुल्ला तमाशा बनाया। और कैसे बनाया? क्रूस के कारण उस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी, क्योंकि उसने क्रूस पर चढ़कर, मौत पर चढ़कर उसने मौत पर विजय प्राप्त की। उसने शैतान का खुल्ला मजाक उड़ाया। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने उसको तमाशा बना दिया उसको। मेरे प्रियो,
और अविश्वासियों के लिए, और उन अविश्वासियों के लिए मेरे प्रियो, जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। कौन है ये संसार का ईश्वर? कौन है संसार का ईश्वर? है शैतान। और वो क्या करता है? जो लोग अविश्वासी हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, उसने उनकी आत्मिक आंखों को भी क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। वो ये चाहता है कि वो परमेश्वर की ओर मनुष्य ना जाए, परमेश्वर की बातों पर ना चले, परमेश्वर की इच्छा को ना पूरी करे और परमेश्वर की आज्ञा पे ना चले। और वो मनुष्य की जो सांसारिक आंखें हैं, उसको उसने अंधा कर दिया है, यानी उसको बिल्कुल सोचने समझने की सामर्थ्य उसने खत्म कर दी है। ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, मसीह कौन है? परमेश्वर का प्रतिरूप है। प्रेज द लॉर्ड। ये अपने वचन के द्वारा वो साबित कर रहा है कि परमेश्वर मसीह जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, वो किसका प्रतीक है? परमेश्वर का प्रतीक है, प्रतिरूप है। प्रतीक नहीं, सॉरी, प्रतिरूप है। वो उसी का रूप है। उसके तेजों में सुसमाचार का प्रचार उन पर ना चमके। वो चाहता है शैतान कि जितना भी सुसमाचार पर सुनाया जा रहा है, जितना भी प्रचार किया जा रहा है, वो सुसमाचार जो बड़ा तेजोमय है, उन पर उसका प्रकाश ना पड़े। किनका? उन लोगों का जो अविश्वासी लोग हैं। वो नहीं चाहता परमेश्वर कि जो लोग अविश्वासी हैं वो विश्वास करें प्रभु परमेश्वर पर, और क्या उनका जीवन बदले। वो नहीं चाहता कि उनका जीवन बदले। प्रेज द लॉर्ड मोसेस भैया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड मिनराल भाई, जय मसीह की। आज एक सुंदर वचन से आपने हमें उत्साहित किया, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आपके जीवन के लिए। प्रेज द लॉर्ड भाई। और वो चाहता है, शैतान चाहता है कि परमेश्वर के रास्ते पर मनुष्य ना चले। आज हम देख रहे हैं कि संसार में बहुतायत के साथ क्या हो रहा है? व्यभिचार हो रहा है, गलत बातें हो रही हैं, और परमेश्वर की बातों पर चलने से वो उनको रोक रहा है। शैतान का कार्य यह है मेरे प्रियो कि जो लोग हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वो लोग परमेश्वर पर विश्वास ना करें। वो चाहता है कि लोग सब मेरे पीछे चले। और जैसे कि उत्पत्ति में हम देखते हैं कि आदम और हवा को उसने बहकाया, उसने झूठ बोलकर बहकाया, और उनकी जो आत्मिक आंखें थी उनको उसने खत्म कर दिया। प्रेज द लॉर्ड शीरिन डेविड सिस्टर, जय मसीह की। मेरे प्रियो, वो चाहता है, आज हम देखते हैं ना, लोग बहाने करते। हमें पवित्र हैकल में जाने का अवसर मिलता है। धन्यवादित है मेरे प्रियो के जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, संगति करने के लिए हर रविवार को मंडली में जाते हैं। लेकिन शैतान चाहता है कि आप और मैं मंडली में न जाएं और हम मंडली से दूर रहें। परमेश्वर का वचन सुनेंगे, मन फिरेगा, हमारे मन में फिराव आ जाएगा, हम शैतान की राह पे चलते चलते किस पे आ जाएंगे? परमेश्वर की संगति में आ जाएंगे, परमेश्वर की राह पर आ जाएंगे। वो नहीं चाहता कि मनुष्य किस पे चले? परमेश्वर की इच्छा के ऊपर चले, परमेश्वर की बातों पर चले। हम देखते हैं ना कि जो लोग हैं वो आत्मिक रीति से अपने आप को मजबूत करते रहते हैं, और वो चाहते हैं कि हम गलत चीजों में ना पड़े, गलत चीजों को ना सुने। लेकिन मेरे प्रिय, शैतान हमें प्रेरित करता है, जो लोग बचना चाहते हैं इन चीजों से, तो शैतान उनको घेरने की कोशिश करता है मेरे प्रियो। और हर एक पहलवान को हम देखते हैं, जो पहलवान लोग होते हैं वो हर प्रकार के संयम को करता है। वो हर चीज को कंट्रोल करता है कि मुझे ये खाना है, ये पहनना है, मेरे को इतने बजे उठना है, इतने बजे अखाड़े में जाना है, इतने बजे हमें ये करना है, ये दाव पेच हमको चलने। वो हर प्रकार का संयम करता है। हमें अपने परिवार से कितना समय दूर रहना है,
लेकिन वो तो एक मुरझाने वाले जो ताज है, मुरझाने वाला जो मुकुट है, उसको पाने के लिए वो संयम करता है, सारी चीजें कोशिश करता है, कोशिश करता है कि बस मैं इसको क्या करूं, जीत जाऊं। परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो कभी मुरझाने का नहीं, अनंत जीवन के लिए हम अपने आप को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। हालेलुया। हम नकली मुकुट पाना नहीं चाहते, हम परमेश्वर की ओर से मिलने वाले मुकुट को पहनने के लिए हम तैयारी करें मेरे प्रियो, अनंत जीवन की तैयारी करें। जब प्रभु आए तो हम उसके योग्य पाए जाएं। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आज आत्मिक रीति से तैयार है, या हम टीवी देखने में, ओटीटी देखने में, तमाम तरीके के जो बिग बॉस और ये सब चीजें जो सुनने में आती, ये सब चीजों में लोग लिप्त हैं, और इस तरीके से लिप्त हैं मेरे प्रियो, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमने इसे नहीं देखा तो पता नहीं हमारा क्या चीज कम रह गई हमारे जीवन में। मेरे प्रियो, शैतान यही तो चाहता है। शैतान चाहता है कि मैं और आप इन गंदी और झूठी बातों में क्यों उलझे रहे, क्योंकि वो तो झूठ का पिता है। और हर एक झूठी चीजें, ये सीरियल्स, ये फिल्में, ये सब चीजें जो है, ये क्या एक झूठ है। और जिसको मनुष्य देख करके बड़ा खुश होता है, बड़ा आनंदित होता है, बड़े रोते भी है, उसे देख के बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर शैतानी चीजों को जो है, शैतान चाहता है कि मनुष्य उसमें लिप्त रहे। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि मनुष्य का और परमेश्वर का मिलन हो सके, परमेश्वर के साथ मनुष्य संगति में चलने पाए। और रोमियो की पत्री में कहता है, क्योंकि मैं निश्चित जानता हूं, न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, कोई मुझे परमेश्वर के प्रेम से, पौलुस कहते हैं, अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। क्या आप और मैं इस बात को कह सकते हैं कि परमेश्वर, ये टीवी, परमेश्वर ये संसार, मेरा परिवार, मेरे लोग, अन्य चीज का आकर्षण, परमेश्वर मुझे आपसे दूर नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, शैतान मनुष्य की कमजोरियों को जानता है। वो जानता है कि मनुष्य किस में गिर सकता है, और मेरे प्रियो, वो व्यभिचार में मनुष्य को गिरा देता है। मेरे प्रियो, कलीसिया में जाना हमारा बहुत जरूरी है। परमेश्वर की हैकल में जाना इसलिए जरूरी है कि जो प्रवचन सुनाया जा रहा है, वो मुझे और आपको मजबूत करता है विश्वास में। प्रेज द लॉर्ड। वो मुझे और आपको मजबूत करता है। इस हिब्रानियों की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय 1 पद कहता है, और इस कारण जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, कैसा गवाहों का बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना चाहिए, धीरज के साथ दौड़े। हालेलुया। मेरे प्रियो, गवाहों का ऐसा बादल, गवाहियां, मेरे और आपके जीवन की जो गवाहियां हैं, मेरे और आपके जीवन में जो अनुभव होता है मेरे प्रियो, उस अनुभव को, उस गवाही को जब मैं और आप शेयर करते हैं मेरे प्रियो, तो हमारा तो विश्वास मजबूत होता ही है, लेकिन हमारे साथ साथ जो लोग इन गवाहियों को, इन बातों को सुनते हैं, जब इन गवाहियों को सुनते तो एक प्रकार से लोगों के अंदर बड़ा विश्वास बढ़ता है, और वो उसमें क्या करते, वो उसमें बढ़ते जाते हैं। मेरे प्रियो, पहले मैं भी सोचता था कि ये लोग गवाहियां क्यों देते हैं, अरे क्या जरूरत है ये सब बातें बताने के लिए। और मेन लाइन चर्चेस में भी हम जानते हैं कि लोग अगर गवाहियां देते तो ये बातें लोगों को हजम नहीं होती हैं मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, जब मैंने परमेश्वर की वचन की गहराई को जाना, और जब हमारे जीवन से जो हमको अनुभव हुए, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट देता है मेरे प्रियो। क्या देता है? वो टर्निंग पॉइंट देता है। अगर उस टर्निंग पॉइंट पे
हम घूम गए, जो रास्ता हमें मिलना चाहिए था वो जब मिल जाता है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर की मोहब्बत, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की खुशी और परमेश्वर जैसा चाहता है उसके अनुसार हम चलने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, बहुत सी बातें आपके और मेरे जीवन में क्या करती हैं, रुकावटें डालती हैं, उलझाते हैं। जो हमारे गुनाह है वो कहते हैं अरे चर्च मत जाओ, क्या करोगे जा करके। और वो कुछ लोगों का ये सोचना है कि अरे हमको परमेश्वर के बदन और लहू को नहीं लेना क्योंकि हम तो बड़े पापी हैं और हम बड़े गुनाह करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए जब बलिदान दिया है कि मैं और आप गुनाहों से क्या हो सके, आजाद हो सके। गुनाहों को जब हम जाते हैं तो हम परमेश्वर के सामने रिपेंट करें अपने गुनाहों का। अगर हो जाता है मनुष्य से, मनुष्य कर बैठता है जाने और अनजाने में, तो रिपेंट करना भी जरूरी है। लेकिन इसके पीछे एक बात और मेरे प्रियो, कि रिपेंट करने के बाद उस गुनाह की तरफ मुझे और आपको बढ़ना नहीं है। लेकिन शैतान मुझे और आपको नहीं चाहता कि हम रिपेंट करें, हम पश्चाताप करें, क्योंकि मेरे प्रियो पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो दौड़ जिसमें मुझे और आपको दौड़ना है, कौन सी दौड़ में? विश्वास की दौड़ में। किस दौड़ में दौड़ना है? विश्वास की दौड़ में मुझे और आपको दौड़ना है। परमेश्वर की राह की जो दौड़ है उसमें दौड़ना है। परमेश्वर के साथ साथ जो संगति है उसमें मुझे और आपको चलना है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, इफिसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय 21 पद कहता है, इस प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया गया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मेरे और आपकी आत्मिक आंखों को क्या करता है? खोलता है। किसको? आत्मिक आंखों को खोलता है। जब तक लोगों के बड़े सवाल होते हैं मेरे प्रियो, क्यों कि ये ऐसा है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। मेरे प्रियो, जब तक मैं और आप वचन को सीखने के लिए नहीं पढ़ते, उसको नहीं गहराई से पढ़ते, तो मेरे प्रियो जब तक परमेश्वर से मांगे इस बात के लिए, परमेश्वर तेरे वचन की गहराई में हम जाना चाहते हैं, प्रभु अपना वचन हम पर रिवील करे। मेरा प्रियो, परमेश्वर आपके लिए परमेश्वर अपने वचन को रिवील करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, शैतान के अधिकार से मुझे, और शैतान जो हम पर अपना अधिकार जमाए हुए, अपना कंट्रोल किए हुए, मुझे और आपको क्या करना है? परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप वहां से फिरें और अपने पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ मुझ पर विश्वास करने से। मेरे प्रिय, जब मैं और आप परमेश्वर के ऊपर, प्रेज द लॉर्ड, जब मैं और आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे लोगों के साथ मिलकर के, तो मेरे प्रियो आप देखेंगे कि मैं और आप परमेश्वर की मिरास को पाएंगे। किसको पाएंगे? परमेश्वर की आशीष को, मिरास को पाएंगे। हालेलुया। और मैं धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के द्वारा पिता का धन्यवाद हो। क्या हो? धन्यवाद हो। क्या मैं और आप धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो? मेरे प्रियो, जब हम मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं आपको। वो उदाहरण ये है कि जब मैं और आप कहीं रास्ते में जाना होता है, हम ड्राइव करके जाते हैं या हमें अपने सफर पर जाना होता है, तो मैं और आप जरूर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तू हमारे रास्ते को मुबारक करना, परमेश्वर तू हमें सही राह पे ले जाना, जिस गाड़ी में तूने हमें निश्चित किया उस गाड़ी वो हमें मिल सके। या हम अपने ओन व्हीकल से जाते हैं तो हम परमेश्वर के सामने रखते हैं, परमेश्वर हमारी यात्रा को मुबारक करना, हम सुरक्षित जाए। लेकिन हम पहुंच तो जाते हैं, क्या मैं और आप कभी पहुंचने के बाद परमेश्वर को धन्यवाद दिया? परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित उठाया, सुरक्षित लेके आया, सुरक्षित हमारी राह पे हमको लेके चला, रास्ते को तूने मुबारक किया। मेरे प्रियो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि मुझे और आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है। जब तक मैं और आप परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देंगे तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको धन्यवाद देना बहुत बहुत आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को तो उसकी स्वर्गीय आशीषें मुझे और आपको प्राप्त होती हैं। क्योंकि जब हम पहुंच जाते हैं तो हमें पहुंच के या अपना जो हमारा कार्य जिसके लिए हम परेशान थे परमेश्वर के सामने अपनी अपनी बातों को रख रहे थे, लेकिन जब वो बातें पूरी हो गई, जो कार्य हमारा सफल हो गया और उसके बाद हमने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया। मेरे प्रियो, और मैं अपनी ही गवाही दे देता हूं आपको, क्योंकि मैं जितनी भी बाहर यात्रा करता हूं, जितने भी घर से कदम रखता हूं, परमेश्वर के हाथों में अपनी यात्रा को सौंपता हूं। चाहे मुझे अपने कार्य के लिए जाना है या अपने पर्सनल कार्य के लिए जाना है या जहां भी जाना है, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर आपने पहुंचाया, और वापस जब आता हूं मैं घर पे तो मैं परमेश्वर को जरूर धन्यवाद देता हूं। प्रभु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने सलामती के साथ हमें पहुंचाया। जब हम अपनी ड्राइव पे से आते हैं वापस लौट के, शहर से अगर बाहर गए हैं तो मेरे प्रिय जरूर आके परमेश्वर को धन्यवाद देते। चाहे हम लोकल भी शहर में अगर घूम रहे हैं तो भी हम जाने से पहले मतलब धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं, और लौटने के बाद बैठे बैठे गाड़ी में उस स्थान पर, मैं आपको बता नहीं रहा हूं मेरे प्रियो, क्योंकि प्रैक्टिकल है मेरा और आपका परमेश्वर, इसलिए मुझे और आपको प्रैक्टिकल जीना है। प्रेज द लॉर्ड। और आके मैं उसको धन्यवाद देता हूं कि प्रभु आपने सलामती के साथ हमारे घर वापस लेके आए। परमेश्वर आपको धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। विनय भैया, जय मसीह की प्रभु बहुत आशीष दे। और सच में मैं आज आपको हृदय से याद कर रहा था कि मैं आपसे बात करूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम आज मनुष्य क्यों नहीं आशीष पा रहा? क्योंकि वो परमेश्वर को जो स्थान उसको अपने जीवन में देना है वो स्थान वो दे नहीं पा रहा है। परमेश्वर को स्थान, पहला स्थान परमेश्वर को देना है मेरे प्रियो। जब तक मैं और आप पहला स्थान परमेश्वर को नहीं देंगे, क्या साल जब 2024 शुरू हुआ तो क्या आपने पूरे वर्ष भर की प्रभुता परमेश्वर के हाथों में सौंपी कि परमेश्वर, मैं अपने जीवन की प्रभुता पूरे वर्ष भर की तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं अपने परिवार की सारी प्रभुता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, मेरे परिवार की, मेरे बच्चों की, मेरे जिंदगी की सारी पूरे वर्ष भर की अगुवाई आप करना। मेरे प्रियो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें करनी है, क्योंकि मनुष्य इन बातों को भूल जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने शिमोन योना का जो पुत्र थे, कहा कि तू धन्य है। क्या कहा? तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में ये बात तुझ पर प्रकट की कि तू परमेश्वर का पुत्र है। उसने पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उसने कहा, क्या रे गुरु, तुझे तो लोग परमेश्वर का पुत्र कहते हैं। मेरे प्रियो, हर बात परमेश्वर रिवील करता है। मेरे प्रियो, खुदा बाप मेरे और आपको बताता है जब मैं और आप अपनी सारी बातों को परमेश्वर के सामने रखते हैं। आज जितने भी लोग प्रवचन करते हैं, जितने भी लोग प्रचार करते हैं, वो क्या अपनी सामर्थ्य से करते हैं? कभी नहीं। ये मत सोचिए कि ये मेरी सामर्थ्य थी, ये मत सोचिए कि ये मैंने तैयार किया था, ये मत सोचिए कि ये बात मुझे मालूम हो गई थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये अनुग्रह है मेरे और आपके जीवन के लिए। परमेश्वर की ये दया है कि उसने अपने वचन को मुझ पर रिलीज किया, आप पर करा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ्य से मुझे और आपको सब कुछ ये वचन हम शेयर कर पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब तक मैं और आप परमेश्वर को वचन को नहीं पढ़ेंगे, बहुत से लोग मैंने जैसे कहा ना शुरू में कि सवाल लोगों के बहुत हैं। सवाल इसलिए है
कि वो खुदा के कलाम को नहीं पढ़ रहे, जो खुदा को, जो वचन को जो स्थान देना वो नहीं दे रहे। और मैं एक छोटा सा एक बाइबल से ही उदाहरण है कि अखाड़े में लड़ने से पहले पहलवान जो है वो हर एक विधि को तैयार करता, हर विधि को जानता है। अगर वो विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पा सकता। इसलिए मुझे और आपको भी विधि से लड़ना है। शैतान से कैसी विधि से लड़ना है? कौन सी विधि से लड़ना है? कि उसकी बात को नहीं सुनना है, वो आपको मुझे फेलियर करता है, नहीं सुनना। वो मेरे कान में और आपके कान में कुछ कुछ कहता है, बिल्कुल नहीं सुनना। वो निराशा की बातें लाता है, वो ऐसी बातें लाता है कि आपका मन टूट जाए, आपके परिवार को तोड़ना चाहता है। मेरे प्रिय, क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो मुकुट आपको मिले। वो चाहता है कि जितने भी नरक में जाने वाले लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा हो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ ज्यादा बातें नहीं करूंगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद कौन आ रहा है? संसार का सरदार आ रहा है, उसका मुझ में कुछ नहीं। तो मेरे प्रियो, जो लोग दुष्टता के साथ जीवन जी रहे हैं, झूठ बोलते हैं, गाली बकते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, व्यभिचार करते हैं और झूठ बोलते हैं, तो मेरे प्रियो वो सुन लें इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका कोई भी नाता नहीं है। क्योंकि जो संसार का सरदार शैतान है, उसने ये सारी चीजें भी लोगों में भर रखी है। अय्यूब कैसा था? अय्यूब परमेश्वर का बेहतरीन दास था, जिसकी गवाही परमेश्वर दे, जिसकी गवाही परमेश्वर दे, उसकी क्या बात है? अद्भुत बात है मेरे प्रियो, अद्भुत वचन है। और यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? तो शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। तो खुदा ने क्या कहा कि तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? अद्भुत व्यक्ति था, अद्भुत व्यक्ति। उसके जैसा विश्वास, उसके हालात। आज जरा सा कोई बीमार हो जाए, जरा सा कोई परेशानी में आ जाए, परमेश्वर तूने मेरे साथ ऐसा क्या कर दिया? मैं तो तेरा इतना वचन सेवा करता हूं, मैं तेरी इतनी इतनी महिमा करता हूं, तेरी आराधना करता हूं, तूने मेरे जीवन में ऐसी परेशानी डाल दी। लेकिन परमेश्वर का दास अय्यूब, पत्नी ने कहा, बुरा भला कहा, अरे तू तो अब तो उसको बक दे। दोस्तों ने कहा, अरे तुझे फोड़े ला दिए, तेरे शरीर में ऐसी तकलीफें ला दी, तेरे बच्चे मर गए, जानवर खत्म हो गए, तू बीमार हो गया और तू ये राख पे बैठ के ठीकरे से अपने मल रहा है, अब तो परमेश्वर को बक। तो क्या खूबसूरत बात, क्या खूबसूरत बात अय्यूब साहब ने कही। इतने आदर के योग्य व्यक्ति ने क्या कहा कि जो परमेश्वर हमें आशीषें देता है, क्या हम उससे दुख नहीं ले सकते? तो मेरे प्रियो, कमजोरियां, परेशानियां, तकलीफें आती है, कभी परमेश्वर को कुछ ना कहना, परमेश्वर के विरुद्ध कोई बात ना कहना मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध मुझे और आपको नहीं कहना है। अय्यूब ने जो बात कही है, इतनी खूबसूरत बात कही, क्या कहा मेरे प्रियो? उसने कहा कि मैंने उससे सुख लिए तो क्या मैं दुख नहीं ले सकता? तो मेरे प्रियो, सब विरोध की बातों में भी शैतान आपके कान में लोगों को तैयार करता ताकि आप निराश हो जाएं। क्या हो जाए? आप निराश हो जाएं मेरे प्रियो। लेकिन जो खुदा के लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, वो कभी निराश नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का प्रयत्न करो। कौन से द्वार से? सकेत द्वार, यानी सकरे द्वार से निकलो, ताकि तुम सही चलो,
सीधे चलो, ईमानदारी के साथ चलो, परमेश्वर की योजना के अनुसार चलो, परमेश्वर जैसे चाहते हैं उसके अनुसार चलो, ईमानदारी से चलो। क्योंकि वो लिखा है कि बहुत लोग प्रवेश करना चाहे। मैं तुमसे कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे ये कहता हूं कि बहुत से लोग प्रवेश करना चाहेंगे पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की के सामने अयोग्य हो रहे हैं। तो खुदा कलाम कहता है चौड़े रास्ते से नहीं चलना, हमको सकरे रास्ते से, जो ईमानदारी का, कठिनाई का रास्ता। कोई बात नहीं, परेशानी आ रही है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ 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 चल रहा है। हम देखते हैं ना, बहुत से लोग यात्रा पे जा रहे हैं, अन्य विश्वास के लोग। यात्रा अधूरी रह गई, खत्म हो गए रास्ते। क्यों? मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वर पिता के दाहिने ओर बैठा है। स्वर्गदूत और बड़े बड़े अधिकारी जो है, किसके? प्रभु यीशु मसीह के अधीन किए गए। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। जब जगत का न्याय हुआ तो न्याय करने कौन आएगा? हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने आप को उसके पुनरागमन के लिए तैयार करें कि मैं और आप उसके योग्य बन सकें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही न्याय करने के लिए आएगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे क्या करने आएगा? न्याय करने के आएगा। तो मेरे प्रियो, खुदा बाप जैसे चाहते हैं कि मैं और आप अपने जीवन को सकेती के रास्ते से, सकरे रास्ते से चले। चौड़े रास्ते में बहुत आनंद है, बहुत पैसा है, बहुत सी चीजें हैं, संसार का बहुत सा आनंद मुझे और आपको मिलेगा। लेकिन मेरे प्रियो, एक छोटे बच्चे की तरह मुझे और आपको जीवन गुजारना है, जैसे जो बच्चे बिल्कुल पवित्र होते, अच्छे होते। मेरे प्रियो, खुदा बाप के सामने अपने आप को समर्पित करना है मेरे प्रियो। क्योंकि आज मैं और आप जो भी हैं वो परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने लहू से खरीदा है। तो इसलिए उसके अनुसार, उसकी विधि के अनुसार, जैसे वो चाहते हैं, परमेश्वर उनके साथ चलना है। क्योंकि संसार का आकर्षण मुझे और आपको खींचता है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि जब तक आप एक नम्र जीवन नहीं गुजारेंगे, अगर मैं अपनी एक गवाही दे देता हूं मेरे प्रियो, कि अगर मुझसे कुछ गलती होती है, मनुष्य हो जाती है, तो मैं पहले होकर के क्षमा मांगने के लिए तैयार रहता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे और आपको नम्रता के साथ सब कुछ जीवन गुजारना है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, लोगों ने उसे मारा, पीटा, थूका, कांटों का ताज पहनाया, तो भी क्या कहता है? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को अर्पित कर दें। क्योंकि संसार का जो सरदार है वो मुझे और आपको परास्त करने के लिए तैयार है। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर के साथ साथ चलना है, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है, और जैसा वो चाहते हैं उसके अनुसार चले। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवाद देते हैं सुंदर कलाम के लिए प्रभु, जो आपके बेटे और बेटियों ने हम सबके साथ मिलकर खाया है प्रभु।
और जब इस वचन की रोटी को तोड़ा तो तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू आशीषित करना, अपने अनुग्रह में रखना, तेरी इच्छा हमारे जीवन से पूरी होने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने भी बीमार लोग हैं उन्हें चंगाई दीजिएगा। जितने लोग शोकित हैं प्रभु, उनके शोक को दूर करना, अपनी उपस्थिति उनके जीवन में रखना। जहां तक आपका वचन नहीं पहुंचा, आपका वचन पहुंच नहीं पाए। खुदावन, हमें भी आपने इस्तेमाल किया प्रभु, तेरी महिमा के लिए तेरा धन्यवाद करते। हम घटे और तू हमारे जीवन से बढ़े। परमेश्वर सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और मेरे प्रिय भाई बहनों, और मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ अपने भाई मृणाल जी के लिए कि बीमारी के आलम में होते हुए इस भाई ने लगातार प्रभु के वचन को हमारे साथ मिलकर आगरा मसीह मंडली पेज पर प्रचार कर रहे हैं। तो भाई मृणाल के लिए आप लोग ज़रूर प्रार्थना कीजिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि भाई को प्रॉब्लम है, बीमार हैं, और इस आलम में भी उन्होंने कहीं परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ा देने से, तो हमारे इस छोटे भाई के लिए, भाई मृणाल थॉमस के लिए आप प्रार्थना कीजिए ताकि प्रभु अपनी सामर्थ के द्वारा इस भाई को और मजबूत करे और सारी तकलीफें हमारे प्रभु के द्वारा इसकी दूर कर दी जाए। अन्य और भी बीमार भाई बहन, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सब भी जितने एक दूसरे को इस ऑनलाइन में जानते हैं, क्योंकि हम रोज मिल रहे हैं, रोज आ रहे हैं, जानते हैं, तो आप हम सब के लिए भी प्रार्थना जरूर कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। जय मसीह की।